पेपर लीक के विरोध में जिस तरीके से जंतर मंतर में, दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके बाद वो पूरे देश भर में फैला। और आज हुआ ये है कि सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि भोपाल में यहाँ पर ये छात्र जो हैं वो जश्न मना रहे हैं, नाच गा करके, एक दूसरे को मिठाई खिला करके और ढोल बजा करके इस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। तमाम यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आज से इस बात की तैयारी थी कि ये भोपाल का जंतर मंतर इसको नाम दिया गया था और आज से स्थायी तौर पर यहीं पर बैठ कर के प्रदर्शन करने की योजना थी। लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये एक माहौल यहाँ पर बना है। आप बताएं, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, आप लोग भी जश्न मना रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को कहना चाहेंगे कि इस्तीफा तो, क्योंकि इतना प्रोटेस्ट हुआ पूरी कंट्री भर में, दिल्ली से स्टार्ट हुआ, इतना यूथ ने जो है आवाज उठाई, उस चक्कर में इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया है। बट सिस्टम में अभी जो खराबियां हैं, डेमोक्रेसी में अभी खराबियां हैं, मतलब जो नेता है उनको सिर्फ अपनी पावर से मतलब है और ना डेवलपमेंट से ज्यादा मतलब नहीं, करप्शन भी बहुत है। ये सब चीजों में भी सुधार हो, कंट्री का डेवलपमेंट चाहे, जो है गवर्नमेंट डेवलपमेंट चाहे और बाकी सिस्टम में सुधार हो, यही मांग है। अभी भी इस बात पर बहस चल रही है कि और आगे क्या मांगे होंगी। आप लोग एक बतौर स्टूडेंट, बतौर युवा क्या चाहते हैं, क्या बदलाव होने चाहिए? मतलब है ना, जो जैसे कि जो बच्चा इतना ना मतलब जिसमें इतना पैसा नहीं है वो बच्चा भी पढ़ पाए। मतलब है ना कि क्या बात है कि बच्चा पढ़ नहीं पाता है, मतलब जो पढ़ नहीं पा रहा है उसको भी ना, जो मतलब टैलेंटेड है उसको ना आप ना फंड करो, उसको मतलब पैसे के लिए कोई परेशान ना हो और ये सिस्टम में खराबियां ना हो, कि ऐसा ना हो कि पेपर लीक हो रहा है। और एक वो हो कि मतलब है ना कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ यूथ की जब एजुकेशनल डेवलपमेंट होगी, जब कंट्री की डेवलपमेंट। नाम है आपका? सिमी जैन। आप बताएं सर। ये जीत सबसे पहले तो मेंटल आज़ादी की है। कैसे? क्योंकि आजकल का जो लोग है वो किसी भी विधायक हो, सरपंच हो, उससे डरता है सवाल पूछने में, लेकिन आज का जेनजी सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब वो मेंटल आज़ाद हो गया, आगे जाके भी सवाल पूछेगा। इसके अलावा दो चीज़ और होना चाहिए। पहले तो उनकी जांच होना चाहिए जो बिना बेच के और बिना वर्दी के दिखे थे और लाठीचार्ज किया था। और दूसरी बात ये कि जो उच्च न्यायालय है देश का, जहाँ पे न्याय होना चाहिए, वहाँ पे जब दाखिल किया गया केस के बच्चों को लाठी से मारा गया है, उस पर जांच की जाए, तो उन्होंने कैसे मना कर दिया इस चीज़ को कि हमें पास टाइम नहीं है। उनके पास टाइम होना चाहिए ताकि हमें न्याय मिले। आप बताएं, आप लोग भी इधर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? एक बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन की थी, उन्होंने इस्तीफा दिया है, और क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांगे हैं? हम बस यही चाहते हैं कि आगे जो भी एजुकेशन सिस्टम को संभालेगा वो स्टूडेंट की बात सुने, अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझे, जो कि आंसरेबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस यही चाहेंगे और स्टूडेंट की बात को सुना जाए, इग्नोर ना किया जाए। आप लोग जश्न मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि ये तो अभी पहला कदम है, इससे कुछ अकाउंटेबिलिटी आने नहीं वाली। जो नया एजुकेशन मिनिस्टर आएगा उससे ये बोलेंगे कि छात्रों की बात सुने और असल प्रैक्टिकल कदम उठाए। जी, ये भी चीज से मैं सहमत हूँ और ये जो बोल रही सही कह रही हैं। जो नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर आएगा उनसे हम होप करते हैं कि वो एजुकेशन सिस्टम के लिए अपने अकाउंटेबिलिटी शो करें। तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं अलग अलग दफ्तियां अपने हाथ में लेकर के आए हैं, क्या कहेंगे? जो एक बड़ी लड़ाई थी, आप लोग डिमांड कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो, वो तो हुआ है, आगे क्या? आगे और जो बच्चों को मारा गया, एक बच्ची की डेथ हुई है वहाँ लाठीचार्ज में, बच्चे कोई सरकारी थोड़ी थे कि जो उनपे लाठीचार्ज हुआ। आगे से जहाँ वहाँ सिविल ड्रेस में बच्चों को मार रहे थे, वो कौन थे? उनपे बच्चों पे लाठीचार्ज क्यों हुई? बच्चों पे लाठीचार्ज क्यों हुई? वो तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे ना, उसके लिए। अब हम उस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ 20% सिर्फ न्याय हुआ, 80% न्याय नहीं हुआ है। तो ये जो प्रदर्शन है, आज प्रदर्शन से ज्यादा जश्न यहाँ पर नजर आ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, उनके रेजिग्नेशन की लगातार मांग की जा रही थी और आज उन्होंने रिजाइन किया। उसके बाद इस तरीके से ये जश्न की तस्वीरें भोपाल से निकल करके सामने आ रही हैं। हालांकि अभी भी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर इस आंदोलन के दौरान
जिस तरीके से बर्बरता हुई, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लाठीचार्ज हुए, उसकी लड़ाई भी अभी भी जमीन पर जारी रहेगी। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज भोपाल।